हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि जो शरीर की गर्मी है, जो पित्त की समस्या है, उसको आखिर कैसे डील करें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि स्किन मतलब बड़ी अजीब सी रहती है, पसीना आता है, ड्राइनेस रहता है, कुछ लोगों को स्किन डल हो जाती है और बड़ा अनईजीनेस बना रहता है। शरीर में जलन रहता है कि मतलब चेस्ट में आप देखेंगे जलन है, पेट फूलना, घबराहट, बेचैनी, इचिंग होती है, खुजली होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, येलो स्किन दिखती है, अर्ली एजिंग, बाल झड़ना, स्किन का ड्राई होना, मस्कुलर वीकनेस देखेंगे आप, फंक्शनल वीकनेस आप देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आखिर क्यों होती हैं? देखो, आयुर्वेद की नज़र से यदि देखें तो पहले हम थोड़ा सा शरीर को, बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बॉडी का ना 3 नेचर होता है। एक होता है बात, मतलब एयर कंपोनेंट। दूसरा होता है आपका पित्त यानी फायर, फायर कंपोनेंट मतलब अग्नि। और तीसरा होता है आपका कफ कंपोनेंट यानी वाटर। तो ये जो तीनों नेचर हैं, ये हमारे शरीर के तीनों नेचर होते हैं। देखो, बात, पित्त, कफ की जो प्रवृत्ति है, कंप्लीटली बैलेंस तो किसी में नहीं होता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ये सब में मिलता है। यदि किसी में ये कंप्लीटली बैलेंस हो तो वो देखो सुपरमैन है, बट सुपरमैन कोई नहीं होता है, हम सब प्लस माइनस होते हैं। यदि किसी में बात, पित्त, कफ दोष नहीं है तो वो इंसान कुछ भी खाए, कुछ भी करे, वो ठीक ही रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रफ एंड टफ होते हैं, तो उनका जनरली आपने देखा है कि उनका जो नेचर है बात, पित्त, कफ का, उनके बॉडी में तीनों कंपोनेंट काफ़ी बैलेंस रहते हैं। यदि आपके तीनों कंपोनेंट बैलेंस हैं तो आप हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आपका एक भी कंपोनेंट, एक कम है, एक ज़्यादा है, तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स, कुछ ना कुछ बीमारियां आएंगी। तो उसके लिए यह है कि आप समझने की कोशिश करिए। तो आज हम बात कर रहे हैं पित्त कंपोनेंट के बारे में कि जो पित्त है और आपका जो पित्त कंपोनेंट है यानी फायर, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है लिवर को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को। यानी आपका जो पित्त कंपोनेंट है, इट्स डायरेक्टली डील विद ए डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी कि यदि आपका पित्त कंपोनेंट बिगड़ा हुआ है, पित्त प्रवृत्ति है आपकी, तो सबसे पहले आपका पेट खराब होगा, उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगे, उसके बाद आपको कफ कोल्ड आएगा और उसके बाद फिर आपको जो दिल और दिमाग की जो बीमारियां हैं वो चपेट में लेता है ये। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो कंपोनेंट है ये डायरेक्टली हिट करता है आपके स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को, लिवर को और पैंक्रियास को। इनडायरेक्टली तो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी हिट करेगा, लेकिन डायरेक्टली इनको हिट करता है। अब आते हैं कि भाई इसको कैसे बचा जाए, इससे इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे डील किया जाए। देखो, जैसा कि तुम्हें उस कंपोनेंट के बारे में जान के ही समझ आ रहा होगा, सबसे पहले आप खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए। खट्टी चीज़ों से मतलब है कि आप कोई भी बहुत ज़्यादा खट्टा ना खाएं, प्लस जो रेफ्रिजरेटर का फूड है या बहुत ज़्यादा मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे फूड है वो आप अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि नॉर्मल टेम्परेचर की ज़िंदगी आप जीने की कोशिश करें। इसके लिए एक गाइडलाइन है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, आप जो चीज़ें खाते हैं उसका टेम्परेचर 20 से 37 के बीच में होना चाहिए। 20 से 37 का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के लिए बेस्ट है। बॉडी उसको मैनेज कर लेती है, वो आपके एंजाइम के लिए, वो आपके केमिकल्स के लिए, वो आपकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसके लिए एक बेस्ट टेम्परेचर है, जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें आपके हार्मोन, जिसमें आपके एंजाइम, जिसमें आपका मेलाटोनिन, ये सब अच्छे से सिक्रीट होते हैं और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली होती है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि फूड टू अवॉइड में डिब्बा बंद खाना, खट्टा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा खाना, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद भी यदि ये कंपोनेंट आपको परेशान करता है और आपको कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए आप त्रिफला खा सकते हैं और रात को आपको जो अरंडी का तेल होता है उसको 1 चम्मच अरंडी का तेल लगभग आधा कप पानी उसमें दूध में उसको 2 से 3 बार उबाल लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा करके आप रात को पी लीजिए। तो इससे आपका पित्त कंपोनेंट भी शांत होगा और इससे आपके जो इंटेस्टाइन है उसको मॉइस्चर मिलेगा और जो आपकी जीआई मोटिलिटी है वो इन्हांस हो जाएगी, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम
कि अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाएगा, प्लस आपका जीआई फंक्शन रेगुलेट हो जाएगा। इसके बाद है कि आप गुड़ खाएं, आप बटर खाएं, घी खाएं, मतलब प्योर देसी घी से भी आपका पित्त कंपोनेंट सेटिस्फाई हो जाता है और फ्रेश बटर से भी इसको आप डील कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें बार बार बनी रहती हैं तो आपको हो सकता है कि पेट में वॉर्म्स हों, कीड़े हों, तो आप अपने को एक बार डीवॉर्म कर लीजिए। वैसे नेचुरली डीवॉर्म करने के लिए आप 1 चम्मच त्रिफला खा लीजिए रात को गर्म पानी से, तो उससे भी आप नेचुरली डीवॉर्म हो जाएंगे। और त्रिफला खाने के साथ साथ अब फ्रूट्स में आता है कि जिन लोगों को ये तकलीफ़ रहती है उन्हें क्या फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। देखो, बनाना अवॉइड करिए आप। आपके लिए बेस्ट जो फ्रूट्स है वो आपका चीकू है और सेब है, ये आप खा सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। गुड़ आपको मदद करेगा, चना आपको मदद करेगा, तिल आपको मदद करेगा। तो ये आप सब अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको जो पित्त कंपोनेंट है उसको मैनेज करने में आपको मतलब काफ़ी मदद मिलेगी, प्लस आपको जो ओवरऑल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो नॉर्मली आप उनसे बच सकते हो। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आपको रेगुलरली, तो उसके लिए आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।